हाय स्टूडेंट्स, वेलकम एट स्टडी कोश। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको नंबर्स के बारे में पता चलता है और जब आप नंबर्स को अच्छे से जान पाओगे तभी आप एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और अपना टाइम भी सेव कर पाओगे। बिकॉज एग्ज़ाम्स में क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और टाइम हमारे पास कम रहता है। तो हम इसमें कुछ ट्रिक्स भी स्टडी करेंगे कि कैसे हम कुछ नंबर्स को देख के ही पता लगा सकते हैं कि वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम की हेल्प से हम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और रूल्स। ये जो सिंबल्स होते हैं ये 0 से 9 में फॉल करते हैं और इनको हम कहते हैं डिजिट्स। नंबर सिस्टम के थ्रू हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करते हैं जिसमें हम कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी करते हैं और कुछ सिंपल कैलकुलेशंस भी करते हैं, जैसे किसी बॉक्स में कितने टॉयज़ हैं, कितने चॉकलेट्स हैं, तो ये भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है नंबर्स को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे। जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे डिफरेंट नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस लाइन पे नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सभी तरह के नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं, जब हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो नंबर्स डिक्रीज़ होते हैं। अब ये जो लाइन है इसकी रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है, तो कोई फिक्स रेंज नहीं है इस लाइन की। और जो नंबर्स हैं जो राइट साइड पे फॉल कर रहे हैं ज़ीरो क्या है, मिडल पॉइंट है इस लाइन का। तो जो नंबर्स इसकी राइट साइड पे फॉल कर रहे हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और जो नंबर्स लेफ़्ट साइड पे फॉल कर रहे हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स और दूसरी तरफ जो ये हैं ये हो गए नेगेटिव नंबर। अब नेक्स्ट बात आती है फेस और प्लेस वैल्यूज़ किसी भी डिजिट्स की नंबर पे। तो फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले फेस वैल्यू देखेंगे। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वो वैल्यू होती है जो डिजिट की अपनी वैल्यू होती है। जैसे मान लो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सिंगल नंबर है लेट्स सपोज। और अगर इस नंबर में मुझे 8 की वैल्यू देखनी है तो 8 की वैल्यू क्या है 8, 6 की वैल्यू क्या है 6, 4 की वैल्यू क्या है 4। तो ये इसकी फेस वैल्यू है। और अगर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, तो किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमें 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इट इज़ प्लेस्ड एट थाउजेंड्स प्लेस, तो वंस, टेंस, 100, 1000। तो 6 की वैल्यू है 6000, राइट। तो ये है प्लेस वैल्यू। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं और इनको n से डिनोट किया जाता है, जैसे 1 2 3 4, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दे ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। और दूसरी बात कि जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हुआ 1। नेक्स्ट टाइप इज़ होल नंबर्स। सो ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 जो हैं वो बनाते हैं होल नंबर्स को, जैसे 0 1 2 3 4। तो होल नंबर में क्या होता है, 0 जो है इंक्लूडेड है इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 0। और होल नंबर्स जो होते हैं उनको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। तो होल नंबर्स को क्या कहा जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Coming to the next type, that is integers.
सो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स से बनते हैं, मतलब दोनों नंबर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उनसे क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। अब जैसे यहाँ पे -4, -3, -2, 0 भी इंक्लूडेड है और प्लस वाले नंबर भी इंक्लूडेड है। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और सेकंड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है आई, और आई के ऊपर छोटा सा प्लस साइन होता है, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है आई के ऊपर छोटा सा माइनस का साइन। तो जैसे नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4, ये सारे इंक्लूडेड होंगे नेगेटिव इंटीजर्स में। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, इवन नंबर्स। हम सभी को ही पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो डिवाइड हो जाते हैं 2 से। तो जो भी डिविजिबल हैं 2 से नंबर, उनको इवन नंबर्स कहा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। और जो यूनिट प्लेस होता है हर एक इवन नंबर का वो क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8। तो कोई भी नंबर है अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये 5 नंबर्स हैं तो वो इवन नंबर कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 18, तो 18 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 8 नंबर, तो 8 इंक्लूडेड है ना इन 5 नंबर्स में, तो इसलिए ये इवन है। 16 इवन नंबर है क्योंकि 6 है इस पे यूनिट प्लेस पे। तो इस तरह से इवन नंबर्स ये होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, दे आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कौन होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो ये सारे क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। अब जो यूनिट प्लेस होती है ऑड नंबर की वो क्या होंगी, 1, 3, 5, 7 और 9। तो किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर हैं तो वो ऑड नंबर्स होंगे, जैसे 29, 35, 33, ये सभी क्या हो गए, ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। तो वो काउंटिंग नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर खुद से, उनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और 2 जो है एक इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर कहलाता है। और प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़े होते हैं क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है प्राइम नंबर पे। अब नेक्स्ट कौन सी फॉर्म है, वो है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स होते हैं एंड दे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9। और कंपोजिट नंबर्स ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। नेक्स्ट टाइप इज को प्राइम। सो को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं, 2 नेचुरल नंबर्स को तब हम को प्राइम कहते हैं जब उनका कॉमन डिवाइज़र 1 है, जैसे 18, 35, 3, 5, 17, 19। तो ये जो नंबर्स हैं पेयर में, इनका जो कॉमन डिवाइज़र है वो 1 है। 3 और 5 1 से ही डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते। 18 और 35 भी 1 से ही डिवाइड होंगे और किसी से नहीं होंगे, मींस सेम नंबर से नहीं होंगे। तो इसलिए ये को प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट वी हैव रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, 5/7, 9/2। तो ये सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट वी हैव इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √5, √11, √13। तो ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर।
अब आप पाई के बारे में पढ़ा होगा, तो पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों? उसकी वैल्यू तो हमें पता है कि 22/7 होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स दोनों रैशनल और इर्रेशनल को इंक्लूड करते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, तो कैपिटल आर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे √2, 1/2, 5/7, 9/2, √5, और इसमें पाई भी इंक्लूडेड है क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स इनमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए पाई भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो नंबर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो है एडिशन का। जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन, जैसे 4 + 2 6। सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन। जब किसी एक या एक से ज़्यादा नंबर को किसी बड़े नंबर से निकाला जाता है तो उसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4 को अगर 2 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 2। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे अगर x एक नंबर है, y एक नंबर है, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे 4x है, 2y है, तो हमारे पास 8 यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, जैसे हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 2। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 क्या है, डिविडेंड है, और 2 क्या है, डिवाइज़र है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी फिगर आ जाती है, फॉर एग्जांपल 15/2, तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, 7 होल नंबर 1/2। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 7 है वो कोशेंट होता है, 2 क्या है, डिवाइज़र है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। अब इससे एक फॉर्मूला बन के आता है, जैसे डिविडेंड = डिवाइज़र × कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे इस फॉर्मूला को, अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो डिवाइज़र क्या है यहाँ पे, 2। सो जब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट से, दैट इज़ 7, और रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज़ 1, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, 14 + 1 दैट इज़ 15, और डिविडेंड क्या है हमारा, 15, तो 15 = 15। नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। कैसे हम किसी नंबर को देख सकते हैं कि वो डिवाइड हो सकता है किसी पर्टिकुलर नंबर से या नहीं। तो इससे कैलकुलेशंस करने में आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। अब सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 के साथ। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर है तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर 0 है उसके यूनिट प्लेस पे, या वो इवन नंबर है यूनिट प्लेस, तो वो डिवाइड हो सकता है 2 से। जैसे 10, 14, तो ये इजीली डिविजिबल है 2 से। 14 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 4, 4 क्या है, इवन नंबर है, सो ये डिवाइड हो जाएंगे 2 के साथ। अब एक नंबर है 472, तो 472 के भी यूनिट प्लेस पे 2 है, इवन नंबर है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। सो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे 2 के साथ। अगर 472 को मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, 236। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, जो कि है नंबर 3 के साथ। जब किसी भी नंबर का अगर सम डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ। फॉर एग्जाम्पल 156 हमारे पास नंबर है। अब इसका सम करते हैं, तो सम क्या होगा, 1 + 5 + 6। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 12। 12 क्या है, इजीली डिविजिबल है 3 के साथ। 3 × 4 = 12, सो इसलिए 156 क्या है, डिविजिबल है 3 के साथ। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करते हो तो 52 हमारे पास रिजल्टेंट आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ नंबर 4। तो जब कोई नंबर की लास्ट जो 2 डिजिट्स होते हैं
वो अगर 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर भी 4 के साथ इजीली डिवाइड हो जाएगा। यह है एक केस। और अगर दूसरे केस में अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 जो डिजिट्स हैं वो 0 हैं या ज़्यादा 0 हैं तो वो भी डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। अगर केस 1 की बात करें तो जैसे हमारे पास नंबर है XYZ, तो अगर Y और Z जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 4 के साथ तो नंबर जो हो जाएगा XYZ भी डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। जैसे 6428 तो 28 है Y और Z की प्लेस पे लेट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 डिवाइड हो जाता है 4 के साथ, तो इसलिए 6428 भी इजीली डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। केस 2 की बात करें तो उसमें क्या था कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर 0 हैं लास्ट में किसी भी नंबर के तो वो डिवाइड हो जाता है 4 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल 4300 तो 2 0 हैं तो इसका मतलब ये भी 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की बात करें 5, तो हमें सभी को पता है कि कोई भी नंबर अगर उसके एंड में 0 या 5 है तो वो इजीली डिवाइड हो जाता है 5 के साथ। जैसे 35, 20, 125, 225, तो ये सारे नंबर इजीली डिविजिबल हैं 5 से। नाउ नेक्स्ट नंबर 6, तो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें? अगर कोई नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 3 और 2 के साथ तो वो 6 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे नंबर 18 3 और 2 से डिवाइड होता है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब नंबर 15 है वो 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 2 से नहीं होता, तो 6 से भी वो डिवाइड नहीं होगा। तो दोनों से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए 3 और 2 के साथ, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे 12 है वो 3 से भी डिवाइड होता है 2 से भी, तो इसलिए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर इज़ नंबर 7। अब जो नंबर 7 है अगर जो डिफरेंस है ट्वाइस है जो डिजिट है वंस प्लेस पे और नंबर के बीच में वो डिवाइड हो रहा है 7 से तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 7 के साथ। लेट्स टेक एन एग्जांपल 658। अब क्या है डिफरेंस देखना है हमने 2 into 8 करके, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो डिफरेंस है वो ट्वाइस होना चाहिए जो डिजिट पड़ा है यूनिट प्लेस पे उसके साथ। तो हम क्या करेंगे 2 into 8 करेंगे और 65 से इसको माइनस करेंगे। ट्वाइस है इसलिए 2 हमने यहाँ पे यूज़ किया है और 8 यूनिट प्लेस पे है, तो 65 से इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करके हम देखेंगे जो कि रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास 65 - 16, तो रिज़ल्ट आएगा 49। तो 49 7 से डिवाइड होता है तो इसलिए 658 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना इजी है कैलकुलेशंस करना अगर आपको ये सारे फंडे याद हों। नेक्स्ट है 8। अब डिविजिबिलिटी जो है 8 की वो कैसे चेक करेंगे? अगर जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के वो डिवाइड हो रहे हैं 8 से तो फुल नंबर जो होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। जैसे 2256। अब 3 डिजिट्स क्या हैं लास्ट 256। 256 क्या है 8 से डिवाइड हो जाता है तो इसलिए 2256 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव नंबर 9। अब अगर सम जो है सभी डिजिट्स का वो डिविजिबल है 9 के साथ तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ। जैसे हमारे पास नंबर है 4356, तो इसका सम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो 4 + 3 + 5 + 6, तो सम क्या आ जाएगा 18। तो 18 क्या है डिविजिबल है 9 से, 9 2s are 18, तो इसलिए जो ये नंबर है 4356 ये भी डिविजिबल है 9 के साथ। नेक्स्ट वी हैव नंबर 10। तो 10 का तो सबको पता है कि 10 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए हमें यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए। जैसे कोई भी नंबर है जैसे 20, 30, 40, 50, 70, तो ये सभी क्या हैं डिविजिबल हैं 10 से। नेक्स्ट वी हैव नंबर 11। अगर सम ऑफ डिजिट्स जो हैं ऑड पे और इवन प्लेस पे वो इक्वल होते हैं या डिफ़र करते हैं बाय अ नंबर डिविजिबल बाय 11 तो जो नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा 11 से।
अब हमारे पास एक नंबर है 2865423। तो इसके सबसे पहले हम ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे 2 है ऑड प्लेस पे, 6 है, 4 है, 3 है, तो हम इनको सबसे पहले सम अप करेंगे। 23643 इनका सम क्या होगा 15। वैसे ही इवन नंबर्स का देखेंगे तो इवन का सम भी क्या हो गया 15। दोनों के सम क्या है 15 15 है, इक्वल है, तो इसलिए ये नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से। नेक्स्ट वी हैव नंबर 12। अगर हम किसी भी नंबर को 4 या 3 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं तो उस नंबर को हम 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं इजीली। जैसे नंबर 12 है वो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो 12 से भी होगा। 24 है वो 4 और 3 दोनों से होता है तो 12 से भी होगा। नेक्स्ट इज नंबर 14। अगर कोई भी नंबर 7 या 2 से डिविजिबल है तो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1232। तो 1232 क्या है 7 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव नंबर 15। 15 से नंबर डिविजिबल है या नहीं तो उसके लिए देखना है कि वो 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर कोई नंबर 5 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 15 से भी होगा। जैसे 45 तो 5 से भी हो रहा है 3 से भी, क्योंकि 9 5 are 45 और 3 15 are 45, तो इसलिए ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 15 3s are 45। नेक्स्ट वी हैव 16। तो 16 से डिवाइड होने के लिए जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं वो नंबर के डिविजिबल होने चाहिए 16 से। फॉर एग्ज़ाम्पल 126304। तो हम 4 डिजिट्स चेक करेंगे लास्ट के जो कि हैं 6304। सो 6304 क्या है इजीली डिवाइड हो जाता है 16 के साथ, या आप खुद भी देख सकते हो करके। तो जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये फुल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 16 के साथ। नेक्स्ट वी हैव नंबर 18। तो नंबर 18 की डिविजिबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे। अगर नंबर इवन है और वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर देखो हमारे पास एक नंबर है लेट्स से 3636, तो ये इवन नंबर है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है तो 18 से भी हो जाएगा क्योंकि 18 2s are 36। नेक्स्ट वी हैव नंबर 25। तो 25 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 0 हैं या फिर वो डिविजिबल हैं 25 से 2 डिजिट्स तो वो 25 से भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 500। तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं यहाँ पे 0, तो इसलिए ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये तो हो गए डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इनको याद रखना है आपने कैसे कैसे हम किसी की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक चार्ट बना लीजिए, उस पर लिख लो और आपको ये इजीली याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो हियर वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड अ नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड अ गिवन नंबर। सो कोई भी नंबर है हमारे पास x, जब उसको डिवाइड करते हैं हम d से तो वो हमें क्या देता है क्वोशंट देता है और रिमाइंडर देता है। ये हम सब ने स्टडी किया हुआ है लोअर क्लासेस में। तो हमें देखना है कि हम किसी नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं कि हम उस नंबर में क्या डालें या क्या हम उससे सब्ट्रैक्ट करें कि वो completely डिवाइड हो जाए। Now let's take this example, then it will be more clear. So find the number which on addition from the number 5029 is completely divisible by 17. तो हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करें जो हम जब 5029 में ऐड करें तो हमारे पास ऐसा नंबर बन के आए जो 17 से इसको डिवाइड कर ले। तो 5029 को हम 17 से डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 14। आप खुद देखना डिवाइड करके, तो 14 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब इस 14 को हम 17 से माइनस करेंगे। तो जब हम 17 को 14 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा 3। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसको हम अगर 5029 में डालेंगे, ऐड करेंगे
तो जो हमारे पास नंबर बन के आएगा वो नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 5029 पे 3 को ऐड करके, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5032, और 5032 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 296। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया 17 ने 5032 को। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर्स को। नेक्स्ट वी हैव यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं कि कैसे हम यूनिट डिजिट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला केस है कि व्हेन नंबर इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स दिए हों नंबर्स के, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल 207, 781, 39 और 94, ये हमारे पास दिए हुए हैं प्रोडक्ट नंबर्स के। अब हमें पता करना है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 7 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 4, ये सारे यूनिट प्लेस के नंबर हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 7 इंटू 36। फिर से हम यूनिट डिजिट्स निकालेंगे जो कि है 7 और 6, तो 7 6 42, और 42 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2। तो ये जो नंबर है जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे आएगा 2। तो अगर प्रोडक्ट दिया हो हमारे पास नंबर्स का तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट डिजिट को। और अगर सेकंड केस जहाँ पे हमें नंबर्स दिया है इंडेक्स की फॉर्म में, जैसे कि a⁻x, तो इसके लिए डिफरेंट केसेस हमारे पास आते हैं। पहला केस क्या है, अगर जो x है वो मल्टीपल है 4 के, देन जो a है लेट्स से वो इवन नंबर है, मतलब 2 4 6 8 10 इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट हम क्या लेंगे उस केस में 6 लेंगे। अगर x मल्टीपल है 4 का और a क्या है इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। और अगर जो a है वो ऑड नंबर है, जैसे 1 3 7 9, तो जो यूनिट डिजिट है वो हो जाएगा 1। अगर x मल्टीपल है 4 का और a क्या है ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, बाकी कुछ नहीं है। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आपको ये ट्रिक्स याद है तो इजीली आप इसको अप्लाई करोगे। जैसे ये नंबर है 4137 और इसकी पावर है 756। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको देखते ही पता लगा लेंगे कि x क्या है यहाँ पे 756। तो 756 4 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल है 4 का, और जो 4137 है वो है ऑड नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, जब x मल्टीपल नहीं है 4 का तो उस केस में क्या होगा। तो जब अगर x मल्टीपल नहीं है 4 का तो हम ये मान लें कि r क्या है रिमाइंडर है जब हम x को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, उस केस में तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 4q प्लस r। तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है a⁻r बन जाएगा, जैसे 7⁻105 है, तो 105 क्या है डिविजिबल नहीं है 4 से, तो 105 क्या है जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है, तो इसलिए यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा या इस केस में 1 हो जाएगा। जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या होगा, अगर a हमारे पास 0 1 5 और 6 दिया है तो जो यूनिट डिजिट हो जाएगा a⁻x का वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। जैसे कि 191 नंबर है, इसका पावर है 19, तो यहाँ पे क्या है जो a है उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 1 है। 191 में 1 है ना यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे ये वाला केस एप्लीकेबल होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा a⁻x जो कि है 1। नेक्स्ट केस, अगर यूनिट डिजिट जो है a वो 9 है
और जो पावर है a की वो इवन है, तो जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 1 होगा। और अगर पावर ऑड है a की तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। जैसे एग्जाम्पल 539 रेज़ टू पावर 141, तो इसमें क्या है, पावर ऑड है और यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा इस नंबर का वो आ जाएगा 9। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट्स ऑफ 7 रेज़ टू पावर 139? अब 139 क्या है, मल्टीपल नहीं है 4 के, तो हम सेकंड केस अप्लाई करेंगे। सेकंड केस में हम देखेंगे कि क्या होता है कि जब कोई मल्टीपल ना हो 4 का तो हम क्या करते हैं, b इज़ इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हो x इज़ इक्वल टू 4 इंटू q प्लस r। तो 139 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 34 प्लस 3, राइट। यहाँ पे b है, पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने x यूज़ किया था, तो कंफ्यूज मत होना आप, इक्वेशन ये सेम ही है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 139 को 4 के साथ तो 34 क्या है, कोशेंट आता है और 3 रिमाइंडर आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये डिजिट्स लिखे हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो जब भी हम किसी इवन नंबर को स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आता है, इवन, और ऑड नंबर को स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या आएगा, ऑड। और जो सम होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वो होता है n प्लस 1/2। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 9 को सम अप करो, तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कौन से हैं फर्स्ट 12 नंबर्स जो 9 से डिवाइड होते हैं, जैसे 9, 18, 27, 36 अप टिल 108। तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, 1, 2, 3 अप टिल 12। तो यहाँ पे इजीली ये फॉर्मूला लग जाएगा n प्लस 1/2 का। तो जब हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 12 इंटू 12 प्लस 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 702। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम सम करते हैं फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स को तो रिजल्टेंट आता है n²। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर इज n प्लस 1। सो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50 and 10 प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 100। Next, if p divides q and r, then p divides their sum and difference also. For example, अगर कोई नंबर है 4, वो डिवाइड कर सकता है 12 और 20 को। अब अगर हम 12 और 20 को प्लस करते हैं तो 32 आंसर आता है, तो वो 32 को भी डिवाइड कर देगा 4, और अगर 20 माइनस 12 करते हैं तो 8 आता है, तो उसको भी डिवाइड कर देगा 4। A number obtained by squaring a number does not have 2, 3, 7 or 8 at its unit place. तो जब भी हम किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो ये डिजिट्स उसके यूनिट प्लेस पे नहीं आते। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। They are just to simplify your calculations, nothing else. So try to make a separate table for this as well so that you can remember all of them. So I hope you are clear with the first chapter. In the next section you have to solve all the questions which are related to this chapter. So here I am wrapping up it. We'll meet you next time. Till then stay tuned with Study Coach. Thank you.